सो या हाय एवरीवन एंड माय नेम इज़ अभिजीत एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 8 पाइथन टिप जो कि सीजन डेवलपर यूज़ करते हैं। एंड आपको ये कोड जो भी टिप्स मैं बताने वाला हूँ आपको मॉडर्न कोड में मिलेंगे। एंड आप किसी का गिटहब प्रोफाइल देखते हो या फिर कहीं नई कंपनी में काम करते हो तो आपको हो सकता है इसमें से कोई ना कोई एक टिप देखने को मिले एंड आपको वो हेल्प आउट करेगी कि आप पाइथन कोड को कैसे ज़्यादा और ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हो। एंड इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको इसमें से कोई टिप नहीं पता थी या आपको कोई टिप पता थी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये टिप आपको नहीं पता थी एंड ये टिप आपको पता है। तो आप डेफिनेटली चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलते हैं सिस्टम के अंदर एंड वो पाइथन की 8 टिप्स को जानते हैं। तो जो सबसे पहली टिप होती है कोई भी पाइथन डेवलपर या फिर कोई भी सीजन पाइथन डेवलपर इस तरीके से यूज़ करता है। लेट सपोज हमारे पास कोई एक डिक्ट पड़ी हुई या फिर एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें पीपल्स के बहुत सारे नेम है, लाइक जॉन है, एज है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब अगर हमें यही चीज़ सीक्वल से करनी होती तो हम कैसे लिखते हैं? सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम EMP, कोई EMP नाम का टेबल थी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे लिखते क्या? ऑर्डर नेम कॉमा एज। तो हमें ये सॉर्टेड ऑर्डर में दे देता। बट अब हमारे पास सीक्वल तो है नहीं, हम इस पर्टिकुलर चीज़ को दोनों की को मेंटेन करते हुए वहाँ पे सॉर्ट करना है। तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे? सो थैंक्स टू पाइथन के अंदर जो स्टेबल सॉर्ट करके चीज़ होती है तो उसके लिए हम ऑपरेटर को इंपोर्ट करेंगे, फिर पीपल डॉट सॉर्ट करेंगे एंड की वहाँ पे डाल देंगे एज। तो पहले अगर हम की एज डालते हैं एंड इसको प्रिंट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। ओके, नेम ED आ गया क्योंकि हमने एज से यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है। सॉरी, एज से सॉर्ट किया तो 24, 32, 34 इस तरीके से आइए। एंड दोनों अगर हमें उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेम से भी सॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ सही से आएंगी। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और उसके बाद फिर से पीपल को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे क्या डिफरेंस निकल करके आता है। मतलब ये दोनों कीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सॉर्ट करेगा। एंड ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। लाइक नेम और एज ई हमेशा लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ई हमेशा ही ऊपर आएगा एंड एज भी इसकी कम है इसलिए 24 आया। उसके बाद यहाँ पे देखो जेन आया पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस हुआ, फिर ये सेम है, फिर जॉन आया। इस तरीके से आप देखोगे दोनों चीज़ की कीज़ को मेंटेन करते हुए, लाइक पहले हमने एज से सॉर्ट कर दिया, उसके बाद नेम से सॉर्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे की ऑपरेटर भी लगा करके सॉर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको दोनों की स्टेबल सॉर्ट चाहिए होगी तो आप पहले एज से सॉर्ट कर दो, फिर नेम से सॉर्ट कर दो और आपका चीज़ काम हो जाएगा। ये सेम चीज़ यही रिजल्ट रिटर्न करेगा जो कि आपका एक सीक्वल रिटर्न करेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टिप है वो पाइथन की है, वो है सिस। मतलब सिस से आप पता कर सकते हो कि क्या मेमोरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कितनी मेमोरी पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो कई बार हम लोग लिस्ट के अंदर रैंडमली हमें लिस्ट जनरेट करनी होती है। लेट्स सपोज कोई हम एक फंक्शन या फिर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी लिस्ट की ज़रूरत है। सो अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और इसके अंदर 10,000 वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे इसका जो साइज़ है वो 48 बाइट्स का है। एंड इसके अगर हम इस पर इटरेट करते हैं सो लिखते हैं अगर फॉर आई इन माई लिस्ट करके एंड हम प्रिंट करते हैं आई को, तो इसका जो टोटल साइज़ निकल के आया वो कितना है? 48 का। एंड इस तरीके से पूरी लिस्ट निकल गई। लेकिन कई लोग क्या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करते हैं, माई लिस्ट करके लेट सपोज मैं माई लिस्ट 2 करता हूँ एंड उसके बाद इस तरीके से करता हूँ x in for I in range of, ओके। अब मैं इसको आकर के ऐड करता हूँ एंड अब मैं इसको जब मैं प्रिंट करता हूँ sys डॉट गेट साइज ऑफ माई लिस्ट 2। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखना कितना बड़ा डिफरेंस निकल करके आएगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि अगर इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, इसको मैं अब रन करता हूँ तो आप देखोगे इतनी ज़्यादा इसने मेमोरी ले ली। मतलब जो रेंज फंक्शन है वो बहुत ऑप्टिमाइज़ होती है एंड उसके अंदर क्लासेस की जो डेटा है वो एक्चुअली में यहाँ पे होता है। बट अगर आप इस तरीके से रैंडम लिस्ट को जनरेट कराते हो तो आप अपना साइज़ का डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। मतलब ये 48 बाइट्स का है एंड ये 8 इतने MB का समझो हो गया। मतलब 1024 MB एक बिट में होती है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हो गया। तो आप हमेशा रेंज फंक्शन यूज़ करो इंस्टेड ऑफ लाइक लिस्ट को इस तरीके से क्रिएट करने से, या फिर आप एक एक करके भी लिस्ट को क्रिएट करते हो तो वो चीज़ आप नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डेटा क्लासेस। डेटा क्लासेस 3.python के 3.7 में इनिशियलाइज लाइक एड ऑन कर गई थी एज अ फीचर, बट
ये नॉर्मल रेगुलर क्लासेस से आपकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती है। इसके अंदर पहली बात तो यूज़ कर पाओगे कि हमें डेटा क्लास को बनाने के लिए @डेकोरेटर यूज़ करना पड़ता है, @डेटा क्लास। एंड इसके अंदर कोई भी अगर हम लाइक कह सकते हो, अगर कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं तो हमें उसका क्या करना होता है, टाइप हिंटिंग करनी होती है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई एक और वैल्यू लेता हूँ, लाइक वैल्यू या फिर डेटा करके लगता हूँ, एंड उसको मुझे इंटीजर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे उसकी टाइप हिंटिंग करनी पड़ेगी, ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है। एंड वैसे ही आप डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपेयर भी कर सकते हो एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लाइक इक्वल टू ऑपरेटर। लेट सपोज अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ card2 करके, एंड card2 इक्वल टू card1 करूँगा, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसमें सेम वैल्यू होगी। तो आप इक्वल टू क्लासेस को कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद ये बाकी सिमिलर क्लासेस से बिल्कुल सेम करती हैं। एंड उसके बाद अगर आपने कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी कर रखी हैं, लेट सपोज आपको यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे पास करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। सो डेटा क्लासेस रेगुलर क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। एंड आपको जब आप मॉडर्न कोड लिखते हो तो आपको डेटा क्लासेस कई जगह देखने को मिल सकती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि डेटा क्लासेस जो हैं वो सेम तरीके की क्लासेस होती हैं, बट वो रेगुलर क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। एंड इनमें आपको लाइक टाइप हिंटिंग एंड कंपेरिजन क्लासेस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखो कि क्या ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि कार्ड इज इक्वल टू कार्ड, क्योंकि कार्ड के अंदर क्यों पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी कंपेयर किया। उसके बाद कार्ड और ट्राइंग प्रिंट करेंगे तो क्यों, एंड उसके बाद मैं कार्ड अगर प्रिंट करता हूँ तो ये इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट टाइप में देता है। और इसके अंदर अगर मुझे इस तरीके से पास करना होगा तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हो एंड डेटा क्लासेस को भी आप अपने लाइक पाइथन के कोड में ऐड ऑन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट अब मैं आपको एक बहुत कॉमन सा यूज़ केस बताने जा रहा हूँ। कई बार हमें डिक्शनरीज़ को मर्ज करना होता है आपस में, लाइक लेट सपोज dict1 है, कोई भी dict2 है, या फिर कोई बहुत बड़ी सी डिक्शनरी है, उनको हमें आपस में मर्ज करना है। तो उन्हें मर्ज करने के लिए हम लाइक अपडेट फंक्शन या फिर एक इन दोनों डिक्शनरी को कॉपी करते हैं किसी में। बट उससे भी कई ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, dict2 करके dict3 कर लो। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो dict, ये पाइथन के 3.9 वर्जन से स्टार्ट होता है ये चीज़, है ना। एंड यहाँ पे आप पाइप ऑपरेटर लगा सकते हो एंड dict2 कर सकते हो। तो ये आपकी जो डिक्शनरी है वो पूरी की पूरी मर्ज हो चुकी है। तो आपको ये बहुत कॉमन सा स्टेप है कि आपको मर्ज करना पड़ता है। और देख सकते हो एक सेकेंड, बी की वैल्यू अपडेट कर दी है इसने 1B3 करके। तो आपको डिक्शनरी को अपडेट अगर करना होगा तो डेफिनेटली आप इस वाले पाइप ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब नेक्स्ट टिप पे आते हैं। अभी जो नेक्स्ट टिप है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कई बार हमें किसी भी लिस्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन एलिमेंट को निकालना होता है। उसके लिए हम इटरेट करते हैं, हर एक काउंटर को चेक करते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, हर एक चीज़ का काउंटर मेंटेन करते हैं। लाइक 1 हमारा 2 बार आया, 2 3 बार आया, इस तरीके से हम काउंटर मेंटेन करते हैं। बस उसके अलावा हम कलेक्शन से भी चीज़ों को इंपोर्ट करके ये चीज़ कर सकते हैं। लाइक सो हम कलेक्शन इंपोर्ट करते हैं काउंटर को, एंड काउंटर टेस्ट करते हैं मोस्ट कॉमन 1। अब इसको जब हम रन करते हैं तो आप इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ओके। जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख पाओगे क्या मोस्ट कॉमन से क्या है, सबसे ज़्यादा 4 आया है और 4 टाइम आया हुआ है। 4 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, एंड उससे कम ही ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर हम यहाँ पे 1 1 1 1 कर देंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आया है, 1 आया है, जो कि कितनी बार आया है, 7 टाइम आया है। तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा मोस्ट कॉमन 1। अगर हम सेकंड एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। सो मोस्ट कॉमन सेकंड क्या है एलिमेंट, 4/4 आया है। उसके बाद अगर हमें मोस्ट कॉमन 4 एलिमेंट को चाहिए होंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली आए होंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, 3 2 बार आया है, 2 2 बार। तो हर एक एलिमेंट का ये काउंटर भी रिटर्न कर देता है। एंड अगर हम इसमें कई ज़्यादा एलिमेंट डालते हैं, लाइक लिस्ट की जो है वो इतनी ही है, तो फिर ये उतना ही रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो मतलब अगर ज़्यादा आप वैल्यू डाल दोगे तो उतना ही रिटर्न करेगा जितनी आपकी लाइक इस लिस्ट के अंदर काउंटर होंगे। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड इंटरव्यूज़ के टाइम पे बहुत हेल्प आउट करते हैं। एंड कई बार आपको लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना होता है, उस टाइम पे भी बहुत हेल्प आउट करने वाली टिप। सो जो नेक्स्ट टिप है वो है कि आप रिटर्न लाइक जब आप रिटर्न करवाते हो तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न करवा सकते हो यूजिंग कॉमा। एंड यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को डिस्पैच भी कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो अगर मैं इनकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ ID और _ID की, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे ये चीज़ें काम करने वाली हैं, ओके।
मतलब आप कॉमा लगा करके भी इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हो। एंड कई बार ये सीजन डेवलपर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। लाइक आप यहाँ पे इस तरीके से कुछ लोग डिक्ट वगैरह रिटर्न कराते हैं, तो उसकी जगह आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करवा सकते हो या मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करवा सकते हो विद द यूजिंग ऑफ कॉमा। एंड नेक्स्ट जो लास्ट टिप है वो है इट्स ऑल अबाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन का एक हार्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड वो कई लोग यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लिखता हूँ सम फन करके एंड यहाँ पे एक n रिटर्न होता है एंड मैं रिटर्न करता हूँ क्या n of 2 n into 2 एंड उसके बाद मैं यहाँ पे v लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ सम फंक्शन और i और फॉर i इन रेंज ऑफ 10। तो आप इस तरीके से फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये चीज़ों को अपडेट करें। और अगर मैं va को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे ओके, तो ये इस तरीके से प्रिंट कर पाएगा। या फिर मैं यहाँ पे अगर अंडरस्कोर को प्रिंट कराता हूँ तो आप देखोगे कि क्या चीज़ है ये प्रिंट करेगा। ओके सॉरी va ओके। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन के बारे में सबको पता है कि क्या चीज़ है। ओके इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ को मिस आउट कर रहे हो। एंड न्यूटन स्कूल आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाता है इन जस्ट 6 मंथ विद मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख LPA। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए। एंड आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। एंड 1500 प्लस ऑलरेडी 100 स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। एंड 600 पार्टनर कंपनीज हैं। 7 LPA इनका एवरेज पैकेज है, 90% इनका प्लेसमेंट रेट है एंड 26 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज है। सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती तब आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है, तो डेफिनेटली आप न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।